नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। वक्त हो गया है एमपी अब तक का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम और सबसे पहले बात करेंगे महासंग्राम की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुना की रैली में करारा प्रहार किया। बिना नाम लिए पीएम ने इंडी गठबंधन के नेता पर भद्दी बात करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि ऐसे नेता माताओं बहनों का मान नहीं कर सकते। कोई शर्म नहीं है उनको। कहते हैं कमान से निकला तीर और जुबान से निकली बात वापस नहीं ली जाती। तो कुछ ऐसा ही वाकया कल बिहार विधानसभा में चल रही कार्रवाई के दौरान पेश आया। सीएम नीतीश कुमार ने जो कुछ कहा वो अशोभनीय था। पहले नीतीश का बयान सुनिए। पुरुष है वो तो रोज रात है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम नीतीश कुमार ने हालांकि अपनी गलती मान ली। बिहार विधानसभा के अलावा विधान परिषद और बाहर भी माफी मांगी, लेकिन तीर तो निकल चुका है। गुना में चुनावी सभा में पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन के साथ नीतीश को आड़े हाथों लिया। पीएम ने इसे महिलाओं बहनों का अपमान बताया। उन्होंने कल एक घटना की तरफ उनका ध्यान गया होगा। ये गमंडिया गठबंधन, ये इंडी अलायंस, इस इंडी अलायंस के एक बहुत बड़े नेता जो इंडी अलायंस का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल खेल कर रहे हैं, वो इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। सार्वजनिक जीवन में नेताओं के बयान अहम माने जाते हैं। ऐसे में नीतीश ने जो कुछ कहा वो बेहद आपत्तिजनक था। हालांकि वो माफी मांग जरूर रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा बन चुका है जिसकी गूंज अब एमपी के चुनावी महासंग्राम में भी सुनाई दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी आज मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री के दौरे की शुरुआत दमोह से हुई। इसके बाद पीएम ने गुना और मुरैना में जनसभा की और इस दौरान पीएम कांग्रेस पर जमकर बरसे। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। बोले कांग्रेस के राज में गरीब और गरीब होते गए, जबकि अमीर और अमीर। उन्होंने कांग्रेस पर हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप भी लगाया। प्रधानमंत्री ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। मुफ्त गैस कनेक्शन, मुफ्त राशन का जिक्र किया और 5 साल तक गरीबों को फ्री राशन देने का ऐलान भी किया। आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। मैं इसी संकल्प को सिद्ध करने में, मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखता हूं। परमात्मा ने जितने मुझे शक्ति दी है, जितना मुझे समय दिया है, हर पल आपके सपनों को साकार करने के लिए जुटा रहता हूं और आपके आशीर्वाद से मुझे ताकत मिलती रहती है। आज भी मैं मुरैना में आपको अपने ईमानदार प्रयासों की वही गारंटी आपके सामने आकर के देने के लिए आया।
वहीं चुनावी रण में खरगोन पहुंचे सीएम शिवराज ने बीजेपी उम्मीदवार चंद्र सिंह वास्कले के समर्थन में जनता से वोट मांगे। इस दौरान सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, जहां उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ गई तो लाडली बहना योजना बंद हो जाएगी। कांग्रेस ने सिर्फ जनता को धोखा देने का काम किया है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने कर्ज माफी का वादा किया था, लेकिन वो पूरा नहीं किया। भाइयों, आपके चेहरे पे खुशी देखूंगा तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी, मेरा मुख्यमंत्री बनना सफल हो जाएगा। क्योंकि आप मेरा परिवार है, मैं आपके लिए जीता हूं और इसलिए आज निवेदन करने आया हूं। सावधान रहना, ये कांग्रेस झूठ बोल, कर्जा माफ किया नहीं, बेरोजगारी भत्ता दिया नहीं, कुछ नहीं करते। मेरी बहनों, अगर ये कांग्रेस आ गई तो लाडली रहेगी ना बहना रहेगी, सब बंद कर देंगे। हाँ, सीएम राज स्कूल बना रहे हैं। सीएम राज यहाँ कहाँ बन रहा है? धूलकोट में। अभी बनना शुरू हो गया ना। एक एक स्कूल की बिल्डिंग 40-40 करोड़ की, लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास। अरबपतियों के बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं उनसे अच्छे बच्चे गरीब, आदिवासी और निम्न मध्यम वर्गीय बेटा बेटियों के लिए बना रहा है। है तो हर कोई प्रचार में अपना पूरा दमखम लगा दे रहा है। देवास पहुंची प्रियंका गांधी ने रोजगार, महंगाई और किसानों पर कर्ज माफी के मुद्दे पर वोट मांगा। उन्होंने दावा किया कि राजस्थान और कर्नाटक में किसानों का कर्ज माफ किया है तो मध्य प्रदेश में भी सरकार बनने के बाद यहां करेगी कांग्रेस। 100 यूनिट बिजली बिल माफ करने का पिछली विधानसभा में किया वादा दोहराने के साथ ही बीजेपी पर जमकर बरसती हुई दिखाई दी प्रियंका गांधी। देश को आगे बढ़ना चाहिए, गांव को सशक्त करना चाहिए, रोजगार बनाने चाहिए। ये है राजनीतिक मकसद। ये मकसद नहीं है कि चुनाव के समय धर्म की बात कर ली, सबके जज्बात उभार दिए, उस पे वोट ले लिए, बटोर लिए और बैठ गए सत्ता में मौज खाने। ये नहीं है मकसद। और मैं आपसे शिकायत करूंगी कि आपने एक ऐसी परिस्थिति बना दी है इस देश में कि सारे नेता जो सत्ता में बैठे हैं इस बात को भूल गए हैं और आपने ये परिस्थिति आपने बनाई है। आपसे शिकायत है क्योंकि आप जागरूक नहीं। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में प्रियंका गांधी इंदौर पहुंची, जहां प्रियंका गांधी ने कांग्रेस उम्मीदवार संजय शुक्ला के पक्ष में रोड शो किया। तस्वीरें आप इंदौर की देख रहे हैं, जहां कांग्रेस उम्मीदवार संजय शुक्ला के पक्ष में रोड शो किया। प्रियंका गांधी ने यहां जमकर प्रचार किया, पूरी ताकत लगाई हुई है। कांग्रेस पार्टी ने भी इस चुनाव के लिए, तो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, यहां अपने तमाम बड़े चेहरों को मैदान में उतारकर लगातार प्रचार में ताकत झोंकने का काम कर रही है पार्टी। और यहां इंदौर में प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए रोड शो किया। प्रियंका गांधी का विधानसभा 1 में रोड शो चल रहा है और ये कुशवाहा नगर है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये विधानसभा 1 की तस्वीर है। प्रियंका गांधी आपको तस्वीरों में नजर आएंगी। उनके ठीक साथ में संजय शुक्ला है जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और साथ में उनकी पत्नी है। पीछे जीतू पटवारी भी खड़े हैं और यह तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये प्रियंका गांधी है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि पूरी कांग्रेस के जो यहाँ पे कमेटी है, जो कांग्रेस के तमाम जो नेता है वो तस्वीर नजर आएंगे और अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रियंका गांधी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और उनके साथ में संजय शुक्ला है और ये कुशवाहा नगर की तस्वीर है। तो आप इन तस्वीरों को देखिए कि एक बड़ा रोड शो किया जा रहा है और इन तस्वीरों के बहुत खास मायने हैं क्योंकि मालवा निमाड़ की 66 सीट मध्य प्रदेश के लिहाज से कारगर मानी जाती है सत्ता बनाने के लिए। अगर इन 66 सीटों में जिनने बढ़त बना ली है उसकी सरकार बन जाती है, यानी सत्ता की जो चाबी है मालवा निमाड़ से होकर गुजरती है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये प्रियंका गांधी का रोड शो है और रोड शो की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये प्रियंका का एक शक्ति प्रदर्शन है
मालवा से, और मालवा बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, यानी बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाने के लिए प्रियंका लगातार दौरा कर रही हैं। 3 दिन के अंदर प्रियंका गांधी का दूसरा दौरा है, जहां उन्होंने 2 आम सभा को संबोधित किया, तो वहीं उनकी ये विधानसभा 1 में रोड शो चल रही है। और विधानसभा 1 में रोड शो इसलिए किया गया क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय इसी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संजय बुआ के साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर। वहीं मध्य प्रदेश के चुनावी रण में निवाड़ी पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के स्टार कैंपेनर योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, जहां उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को कांग्रेस गंभीरता से नहीं लेती। राहुल गांधी पहले ही तय कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस नहीं आ रही है, इसलिए वो सब छोड़कर केदारनाथ में दर्शन करने पहुंच गए हैं। चुनाव से पहले राहुल गांधी एमपी में नहीं है, इससे साफ है कि कांग्रेस पार्टी उन्हें गंभीरता से नहीं लेती। कांग्रेस देश की समस्या है तो बीजेपी समाधान है। ये है डबल इंजन सरकार के कार्य, जो बोलती नहीं है करके दिखाती है, बोलती कम है करती ज्यादा है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज हम सब आए हैं, हमें समस्या नहीं चाहिए, हमें समाधान चाहिए। समाधान इस जनता जनार्दन की समस्या का समाधान, और ये समाधान तो केवल डबल इंजन की भाजपा सरकार ही दे पाएगी। आप सहमत है ना? आपको क्या चाहिए? समस्या चाहिए या समाधान चाहिए? समाधान चाहिए ना? चुनावी रण में सतना पहुंची बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सर्व समाज से बीएसपी को वोट देने की अपील की। साथ ही कहा कि मध्य प्रदेश के चुनाव में बीएसपी पूरी तैयारी से लड़ रही है। पार्टी का गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से समझौता हुआ है। केंद्र और प्रदेश में अलग अलग दलों की पार्टियां हैं, लेकिन किसी ने भी सर्व समाज, गरीबों, आदिवासियों, किसानों और छोटे व्यापारियों का कभी विकास नहीं किया। शिवा चतुर्वेदी के साथ चल दिया है, इस बार इतिहास पलट रहा और लड़ेंगे, कोई चिंता नहीं है। इसलिए आपसे अपील है इस बार इस प्रकार से। और अब रुक करते हैं दूसरी खबरों की ओर। बात ग्वालियर की कर लेते हैं, जहां 10वीं की छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात हुई। बताया जा रहा है कि नाबालिग छात्रा को बंधक बनाकर सहेली के दोस्त और उसके साथियों ने यह दरिंदगी की। यही नहीं, उसके साथ मारपीट भी की गई। बाद में घर पहुंचने पर बच्ची ने इसकी जानकारी परिवार वालों को दी। परिवार ने इसकी शिकायत थाने में की है। उधर शिकायत के बाद आरोपी परिवार को धमका रहे हैं। इसे लेकर परिजनों ने थाने से सुरक्षा की भी मांग की है। पुलिस ने अब तक आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, ये कहा जा रहा है। तो गिरफ्तार नहीं किया गया है, माफ कीजिएगा, आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो ग्वालियर में ये दरिंदगी का मामला सामने आया है 10वीं की छात्रा के साथ। हवा में घुलता जहर लोगों के साथ साथ बच्चों के लिए मुसीबत बन गया है। एनजी ने एमपी समेत 7 राज्यों के एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर चिंता जताई है। साथ ही बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठाने को कहा। उधर एमपी में ग्वालियर में प्रदूषण का स्तर सबसे ज्यादा है। दिल्ली एनसीआर की हवा में प्रदूषण का जहर इस कदर घुल गया है कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे लेकर निर्देश दिए। उधर एनजीटी ने एमपी समेत 7 राज्यों के वायु प्रदूषण पर चिंता जाहिर की और राज्यों को सख्त कदम उठाने को लेकर आदेश दिए हैं। एनजीटी ने राज्यों से 10 नवंबर तक AQI को लेकर रिपोर्ट तलब की है। बात करें एमपी की तो ग्वालियर की हवा सबसे ज्यादा जहरीली हो गई है। ग्वालियर में बीते एक हफ्ते से एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 के पार चल रहा है। बुधवार सुबह ग्वालियर का AQI लेवल 263 पहुंच गया है। AQI लेवल घातक स्तर पर पहुंचाने के बाद ग्वालियर जिला प्रशासन और प्रदूषण विभाग हरकत में आ गया। जैसा कि हमें आदरणीय कलेक्टर महोदय से जो निर्देश मिले, इसमें पुलिस अधीक्षक श्री राजेश सर एवं ऋषिकेश सर के मार्गदर्शन में आज निर्धारित मानक पॉल्यूशन से अधिक पर जो वाहन चल रहे हैं शहर में, उनके विरुद्ध आज चालानी कार्रवाई नगर निगम, यातायात पुलिस एवं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इन
तीनों के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई आज यहाँ फूलबाग चौराहे पर चल रही है। धुआं उगलने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सवाल यह है कि ये तो प्यास लगने पर कुआं खोदने वाली बात है। प्रदूषण को लेकर ये चिंता हमेशा होनी चाहिए। और अब बात छिंदवाड़ा की कर लेते हैं, जहां के कोतवाली थाने के पुलिसकर्मी गुंडे बदमाशों से परेशान नहीं हैं बल्कि चूहों से परेशान हैं। थाने में रखी गई 60 बोतल शराब को, जी हां 60 बोतल शराब को चूहों ने साफ कर दिया। पूरी रिपोर्ट गौर से देख लीजिए। थाने में शराब पार्टी, 60 बोतल पर हाथ साफ, पुलिस हैरान परेशान। एमपी अजब है, एमपी गजब है, और इसी अजब गजब एमपी के छिंदवाड़ा से अजीबोगरीब वाकया आया। यह है छिंदवाड़ा का कोतवाली थाना। खास बात यह है कि थाने के पुलिसकर्मी इन दिनों चोर उचक्कों को पकड़ने के लिए परेशान नहीं हैं, बल्कि ये परेशान हैं चूहों को पकड़ने में। इनकी परेशानी की वजह यह है कि थाने में रखी गई शराब की बोतलें धीरे धीरे खाली हो रही हैं, और ये कोई थाने का स्टाफ नहीं बल्कि चूहे पी रहे हैं। यकीन न हो तो टीआई साहब की बात सुनिए। देखिए क्या है, ये नई बात नहीं है कि चूहों द्वारा शराब की बोतलों को नुकसान पहुंचा जा रहा है, या फिर व्यंग्य के रूप में भी कुछ लोग बोलते हैं कि चूहों द्वारा शराब पी लिया गया है। ये एक्चुअली में ऐसा हो रहा है, और हमारे मालखाने में भी ऐसी ही बीच में घटना हुई है। जब पुलिस वाले अवैध शराब पकड़ते हैं तो मालखाने में जमा करा देते हैं, कोर्ट में बतौर सबूत पेश भी किया जाता है। लेकिन इस बीच चूहों ने शराब की बोतलों को खाली कर दिया। एक दो नहीं, पूरी 60 बोतलों का नुकसान पहुंचाया। विशेष तौर पे जो शराब रहती है, चूँकि शराब बल्क मात्रा में जब्त होती है और वो एज इट इज़ मालखाने में रख दी जाती है, चूँकि वो कार्टून में रहती है और प्लास्टिक की बोतल में। तो जब हम एक मामला ऐसा है कि जब हमको न्यायालय में माल जमा करना था और वो पूरी शराब जब्त करनी थी एविडेंस में, तो ये देखा कि कुछ बोतलों से रिस चुकी थी शराब और वो खाली थी। ऐसी जब हमने गिनती की तो लगभग 60-65 जो बोतल थी छोटी, उनमें जो प्लास्टिक की बोतल थी उनमें नुकसान पहुंचा लिए थे। सबूत नष्ट करने के लिए पुलिस ने भी तरकीब लगाई और जाल बिछाकर एक चूहे को गिरफ्तार भी कर लिया है। हालांकि शराब पीने के मामले में अभी भी कई चूहे ऐसे हैं जो पुलिस की गिरफ्त से दूर यानी फरार हैं। और आगे आपको दिखाएंगे चुनाव से जुड़ी खबरें तेज रफ्तार के साथ, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक।